नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकारी कर्मचारियों की लगाई क्लास, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में मची खलबली। चंद्रशेखर क्यों बनते जा रहे असली हीरो, क्यों इतनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? चंद्रशेखर आजाद बिना मुख्यमंत्री के भी सांसद होते हुए भी मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं। सहकारी कर्मचारियों को रातों नींद भी नहीं आ रही है। चंद्रशेखर ने भी आज वही कर दिखाया जो कभी बहन कुमारी मायावती जी अपनी सरकार में करती थी। जैसे अपनी सरकार में बहन कुमारी मायावती जी सरकारी दफ्तर खोलते ही अपने काफिले के साथ सरकारी दफ्तर पहुंच जाती थी, लेकिन जो सरकारी ऑफिसर्स वहां नहीं मिलते थे या कुछ धोखाधड़ी करते थे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करती थी। यही रुख से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना में अपनाया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी बिजली विभाग के एक दफ्तर में जाकर एक कर्मचारी के ऊपर फायर करने का काम किया है। बिना बताए चंद्रशेखर आजाद रावण जब बिजली विभाग दफ्तर पहुंचे तो एक कर्मचारी 2 दिनों से छुट्टी पर था, लेकिन रजिस्टर में उसकी प्रेजेंट लगी हुई थी। तो इसी बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बिजली विभाग के दफ्तर से ही उसको कॉल किया और सुनाई खरी खोटी, जिससे सरकारी कर्मचारी लगा बिलबिलाने। पहले आप चंद्रशेखर आजाद रावण की यह वीडियो देखिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे से जिले और राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ। मैं लोकसभा क्षेत्र में हूँ, अपने नगीना में। आपके डिवीजन ऑफिस पे आया। आपके यहाँ कोई कैमरा नहीं चल रहा है डिवीजन में, नगीना डिवीजन में? हाँ, सीसीटीवी कैमरे सब बंद है, सप्लाई बंद है, ये कह रहे हैं। एक बार आपके एक कर्मचारी 2 दिन से ड्यूटी पे नहीं है, आपके यहाँ से उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती हुई। अभी आपके एससी से बात करी, तब आपके एक बड़े बाबू हैं, क्या नाम है आपका? विशाल मित्तल जी ने तब उनकी एब्सेंट लगाई। अपने वो भी अधिकारी ने एससी ने कहा कि भाई आप जब वो 2 दिन से नहीं आपके एब्सेंट क्यों लगा रहे हैं, आप रजिस्टर रोक के बैठे हुए हैं। आपके एक कर्मचारी दिग्विजय सिंह के नाम के वो मिलट गए हैं, ये कह रहे हैं कि लंच करने गए हैं। मैं यही खड़ा हूँ 1 घंटे से। वो कह रहे हैं साहब लंच करने गए हैं, फोन बंद था, उनका फोन ऑन करवाया, तो वो कह रहे हैं साहब मैं तो मिलट के लिए निकला हूँ। ठीक है, जनता यहाँ खड़ी है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी का व्यवहार अच्छा नहीं है, और आपके कर्मचारी मजाक में ले रहे हैं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा इस बात से। आपके यहाँ बड़े बाबू कह रहे हैं मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है। मेरी क्या जिम्मेदारी? कैमरे की मेरी क्या जिम्मेदारी? अटेंडेंस की मेरी क्या जिम्मेदारी? एक्सीएम गए हैं इलाहाबाद किसी मामले में, उनको आज आना था, उनकी ट्रेन लेट हो गई है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मित्तल जी में। मित्तल जी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं, कोई कर्मचारी कहाँ ढूंढ रहा। मैं कह रहा हूँ अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपको टेंशन लगा बैठा, कौन जिम्मेदार होगा? दिखवा लो, मैं यही हूँ, दिखवा। ओके, थैंक यू। समाचार की दुनिया में कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं बनती, बल्कि सियासत की दिशा और जनता की उम्मीदों का मिजाज तय करती हैं। नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो किया, वह भी ठीक वैसा ही एक लम्हा बन चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। सरकारी गलियारों में बेचैनी है और आम जनता के बीच एक नई चर्चा जन्म ले चुकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अचानक बिजली विभाग के दफ्तर क्यों पहुंचे। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जवाबदेही का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। नगीना में बिजली विभाग के दफ्तर में चंद्रशेखर आजाद रावण का बिना पूर्व सूचना के पहुंचना कोई दिखावटी द्वारा नहीं था। न कोई मंच, न माइक, न कैमरों की लंबी कतार। यह एक सीधा और सख्त संदेश था। जनता की सेवा में तैनात सरकारी कर्मचारी अगर अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे। दफ्तर में मौजूद रजिस्टर और हकीकत के बीच जो फर्क सामने आया, उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। 2 दिनों से छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारी की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज थी। यही वो पल था जब सांसद ने वहीं से उस कर्मचारी को फोन लगाया और सवालों की बौछार कर दी। आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि जवाबदेही की मांग थी। फोन के उस पार कर्मचारी का बिलबिलाना इस बात का सबूत था कि सवाल सही जगह पर लगा है। यह कोई पहली बार नहीं है।
जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने सत्ता या सिस्टम से सीधे टकराने का साहस दिखाया हो। उनका पूरा राजनीतिक सफर ही संघर्षों और सवालों से भरा रहा है। सहारनपुर की गलियों से लेकर संसद तक का सफर उन्होंने यूं ही तय नहीं किया। हर मोड़ पर उन्होंने यही दिखाया कि राजनीति सिर्फ भाषणों और वादों का खेल नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने का नाम है। नगीना की इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बीच खलबली मच गई है। दफ्तरों में चर्चाएं हैं, फाइलों के बीच फुसफुसाहट है और एक डर भी कि अब अचानक कोई भी आ सकता है, सवाल पूछ सकता है। राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम की तुलना बहन कुमारी मायावती के उस दौर से कर रहे हैं जब वह मुख्यमंत्री थीं और सुबह सुबह बिना बताए सरकारी दफ्तरों का निरीक्षण करती थीं। दफ्तर खुलते ही उनका काफिला पहुंच जाता था और जो अधिकारी या कर्मचारी गैर हाजिर मिलते थे या जिन पर लापरवाही का शक होता था, उन पर सख्त कार्रवाई होती थी। उस दौर में सरकारी मशीनरी में एक अनुशासन दिखाई देता था। आज चंद्रशेखर आजाद रावण का वही रुख देखने को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह सत्ता में नहीं है, फिर भी व्यवस्था से सवाल पूछने का साहस रखते हैं। नगीना की घटना ने यह साफ कर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, वह खुद मौके पर जाकर सच्चाई देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि यही असली नेता की पहचान होती है, जो जनता के बीच जाए, उनकी समस्याओं को देखे और जिम्मेदारों से सीधे जवाब मांगे। इससे पहले मेरठ प्रकरण ने भी देश भर का ध्यान खींचा था। जब मेरठ कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण पीड़ित परिवार से मिलने निकले थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रास्ते में नोकझोंक हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण रुके नहीं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी तक को पीछे छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ते रहे। सड़क पर धक्का मुक्की हुई, पुलिस उनके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन उनका कदम नहीं रुका। वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक जिद का नाम बनकर सामने आए। पीड़ित से मिलने की जिद, सच तक पहुंचने की जिद। मेरठ की सड़कों पर दौड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लोगों ने देखा कि एक सांसद अपनी सुरक्षा और आराम छोड़कर आम लोगों की तरह सड़क पर संघर्ष कर रहा है। यही दृश्य उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर ले गया। जनता के बीच यह संदेश गया कि यह नेता सिर्फ सत्ता के गलियारों में बैठने वाला नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने वाला भी है। आज वही चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना में सरकारी दफ्तरों का हाल पूछ रहे हैं। कभी अस्पताल पहुंच जाते हैं, कभी बिजली विभाग में। बिना बताए हुए निरीक्षण करना, सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की मांग करना, यह सब उनके राजनीतिक चरित्र का हिस्सा बन चुका है। सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चर्चा आम है कि अगर आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद रावण मुख्यमंत्री बन गए तो दफ्तरों में लापरवाही की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावा है, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इसे एक साहसी कदम बता रहे हैं। गरीब, मजलूम और हाशिए पर खड़े समाज के लोग खुलकर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण उनकी आवाज हैं। वह उन लोगों के लिए खड़े होते हैं जिनकी सुनवाई अक्सर सत्ता के गलियारों में नहीं होती। नगीना की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी एक भरोसा पैदा हुआ है। बिजली विभाग जैसे अहम विभाग में अगर कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो नुकसान आम जनता का ही होगा। ऐसे में जब कोई जनप्रतिनिधि खुद आगे आकर सवाल पूछता है तो जनता को लगता है कि कोई तो है जो उनकी परेशानी समझता है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर एक अलग तरह की उम्मीद बन रही है। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि सत्ता में आने से पहले नेता बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही नेता सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक मानते हैं कि वह इस परंपरा को तोड़ रहे हैं। वह अभी सत्ता में नहीं है, फिर भी व्यवस्था को आईना दिखा रहे हैं। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जाति, धर्म और दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का उभार एक अलग कहानी कहता है।
वह सीधे मुद्दों पर बात करते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय। नगीना की घटना भी इसी राजनीति का हिस्सा है, जहां सवाल सीधा है और जवाबदेही की मांग साफ। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर बहस तेज है। कुछ लोग इसे मायावती के दौर की याद दिलाने वाला कदम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें सत्ता का मतलब सेवा और अनुशासन होता है। बहन कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में जिस तरह अफसरशाही को कंट्रोल में रखा था, उसी तरह का संकेत आज नगीना से मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी जुड़ाव है। वह भाषणों में बड़े बड़े वादे करने से ज्यादा मौके पर जाकर हालात देखने में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि उनके हर कदम पर चर्चा होती है, चाहे वह मेरठ की सड़कों पर दौड़ना हो या नगीना के बिजली विभाग में अचानक पहुंच जाना। हर घटना उनके राजनीतिक कद को और बड़ा करती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां सरकारी तंत्र अक्सर आलोचनाओं के घेरे में रहता है, वहां इस तरह की सख्ती को लोग सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। जनता को लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि खुद निगरानी करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, जय संविधान।